Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Our next question is question number 3 of exercise 2.2. So again वही चीज़ के 4 टर्म्स हैं, हम कोशिश करेंगे 3 टर्म्स को यूज़ करके एक फॉर्मूला बना लें एंड देन फिर उसको न्यू फार्मूला से सॉल्व करें. ओके, इसको देखिए, मैं लिख सकती हूँ x का स्क्वायर और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 3a होल का स्क्वायर. अब अगर देखें यहाँ अगर प्लस है तो हम फॉर्मूले वाले 2 के साथ प्लस का साइन लगाएंगे. ओके, फॉर्मूले वाले 2 फर्स्ट टर्म है इस वक्त हमारे पास x मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म है हमारे पास 3a. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ऊपर वाली टर्म बनती है. अगर बनती है तो इसका मतलब है हमने बिल्कुल सही फैक्टर्स बनाए हैं. x का स्क्वायर प्लस 2 3s are 6 ax प्लस 3 3s are 9 a स्क्वायर, यानी कि हमने बिल्कुल ठीक फॉर्मूला बनाया है. सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एज वी नो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर. और ये वाला माइनस का, चलो ये मैं पहले फॉर्मूला बना देती हूँ, फिर नेक्स्ट हम इसको करते हैं. सो इस वक्त फर्स्ट टर्म फॉर्मूले वाला 2 इंटू सेकेंड टर्म होल का स्क्वायर. ठीक है, ये वाले टर्म हमने बना ली. और ये माइनस 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 4 4 16 बी होल स्क्वायर. ठीक है, ये अलग से हमने लिख लिया. इसको मैं दोबारा अगेन यहाँ नीचे राइट कर रही हूँ, 4b का स्क्वायर. अब ये देखें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस बी. एक दफ़ा उसको प्लस में लिख देते हैं और एक बार उसको माइनस में लिख देते हैं. सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा इसी टर्म को प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा इसी टर्म को हम माइनस के साथ लिख देंगे. सो दिस इज़ आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 3. मूविंग टूवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 4. अगर लुक एट दिस क्वेश्चन, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ हमारे पास लिखा हुआ वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस माइनस एक्स स्क्वायर. अच्छा, अब जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन थे हम उसमें फर्स्ट 3 का फॉर्मूला बनाते थे और जो लास्ट टर्म होती थी उसको हम एज इट इज़ लिख देते थे, या उसका सिर्फ सिंगली जो काम हो सकता था हम सिंगल पे काम करते थे. अच्छा, अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊँ सो आप यहाँ पर देखें कि जो फॉर्मूले वाला 2 होता है उसके साथ फर्स्ट टर्म भी मल्टीप्लाई होती है, सेकंड टर्म भी मल्टीप्लाई होती है. यहाँ पर है c और x, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, y. इसका मतलब है कि इसके साथ हमारा फॉर्मूला नहीं बन सकता अगर हम इन 3 को कंसिडर करें. सो ये हमारा फार्मूला बन सकता है क्योंकि इस फॉर्मूले वाले 2 के साथ c भी आ रहा है और x भी आ रहा है. सो c को भी हम लेंगे और x को भी लेंगे और इसको हम सेपरेट कर देंगे. ठीक है, सो ये चीज़ें भी आपने लाजमी देखनी. हम क्या करेंगे, हमने इसको अलग कर लिया माइनस और इस वाले टर्म को हम अलग कर लेंगे. और आप यहाँ लाजमी अगर आप अपने माइंड में रखें कि जब ये माइनस आ रहा है तो हम ये ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं. सो ये हमारा फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा, सारे इसके साइंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे इस माइनस की वजह से. ठीक है, अब अगेन आप देखें y का स्क्वायर एज इट इज़ हमने रहने दिया माइनस फर्स्ट टर्म ऑफ स्क्वायर माइनस फॉर्मूले वाला 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म ऑफ स्क्वायर. सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो ये वाला फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल्स टू a माइनस b होल स्क्वायर. सो इसको हम उस फॉर्म में लिख लेंगे. y का स्क्वायर एज इट इज़ माइनस, ये किसके इक्वल आ गया, a माइनस बी. a है इस वक्त यहाँ c माइनस, चूँकि फॉर्मूले वाले 2 के साथ माइनस है, और b है इस वक्त यहाँ पे x होल का स्क्वायर. अगर आप इसको यहाँ पे कंसिडर करें सो ये a का स्क्वायर माइनस इस पूरे को मैं b का स्क्वायर कह रही हूँ. सो ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b, a माइनस b. सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इसको हम ओपन कर लेंगे, y प्लस c माइनस x, एक बार प्लस में और एक बार इसको हम माइनस में लिखेंगे. याद रखें जब माइनस में लिखेंगे लाजमी ब्रैकेट का यूज़ करें, क्योंकि माइनस की वजह से क्या होता है कि हमारे जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. अब ये हमने यहाँ माइनस में लिखा है, इस माइनस की वजह से जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा सो हमारे साइन
चेंज हो जाएंगे। एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 4। यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो बच्चे फॉलो नहीं करते और जिस वजह से क्या होता है कि उनके आंसर में मिस्टेक आ जाती है प्लस या माइनस की। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।